गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्टिकल। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल जैसे सबको पता है 3 होते हैं, ए एंड द। तो पर शायद ही डेफिनेशन सबको पता होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको डेफिनेशन के साथ पूरा का पूरा आर्टिकल आपका क्लियर करवा दूँगी। तो जो दोस्तों डेफिनेशन है आर्टिकल की, वो होती है द वर्ड्स डेट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड आर्टिकल। जो आर्टिकल हैं हमारे, वो ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे नाउन वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन वर्ड को डिस्क्राइब करने का मतलब है, नाउन वर्ड की मीनिंग को डिस्क्राइब करेंगे, वो हमें बताएंगे कि जो हमारा नाउन वर्ड है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हो रहा है या फिर वोवेल साउंड के साथ शुरू हो रहा है, या फिर कोई स्पेसिफिक वर्ड है या कॉमन वर्ड। तो दोस्तों, ये थी इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ अब हम इसे देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी हैज़ अ पेन। शी हैज़ अ पेन, जो ए है वो हमारा है आर्टिकल और जो पेन है वो हमारा है नाउन। तो पेन है, इसमें पी आया, तो ये कौन सा साउंड था? ये था हमारा कॉन्सोनेंट साउंड और इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, आगे आर्टिकल ए पुट किया। दोस्तों, सेकंड एग्जाम्पल है द गीता इज़ अ होली बुक। तो जो हमारी गीता है, गीता हमारी एक होली बुक है, ये स्पेसिफिक थिंग्स है, इसलिए इसके आगे हमने लगाया द, इसलिए इसके आगे हमने आर्टिकल द यूज़ किया। अब दोस्तों, हम इसके आगे तीनों पार्ट्स को आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल ए, फर्स्ट आर्टिकल ए। आर्टिकल ए है वो यूज़ किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के आगे, ऐसे नाउन वर्ड के आगे जो नाउन वर्ड स्टार्ट होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड से। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही सो अ स्नैक। स्नैक जो है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया, ए लगा दिया, स्नैक ए लगा दिया, ए आर्टिकल यूज़ किया। सेकंड एग्जांपल है दोस्तों, आई परचेज आ डोल। जो हमारा नाउन वर्ड था डोल, वो स्टार्ट हुआ कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए इसके आगे हमने लगा दिया आर्टिकल ए। ये क्लियर है? इसके आगे हमारा जो सेकंड आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल एन। आर्टिकल एन जो होता है वो यूज़ किया जाता है ऐसे नाउन वर्ड्स के आगे जो नाउन वर्ड्स स्टार्ट होते हैं हमारे वोवल साउंड से। इसमें दोस्तों हमें वोवल साउंड देखने हैं, वोवल वर्ड्स नहीं। वैसे वोवल वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। पर अब हमें क्या देखना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। जैसे मैंने अलग से एग्जाम्पल लिया है, देयर इज़ एन एलिफेंट वाला नहीं लिया, क्योंकि ये एलिफेंट वाला बहुत ईजी होता है और आजकल मतलब स्कूलों में सबको पढ़ाया जाता है, इसलिए वो सभी को आता भी है। पर जो MLA है, MLA वाला बहुत कम है, ये बेसिक, इसलिए हम इसे अभी करेंगे। जो MLA है, MLA, जो MLA वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है वोवल साउंड से। वोवल साउंड जैसे एम जब हम बोल रहे हैं, MLA जब हम बोल रहे हैं तो उसमें ए की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, जिसकी वजह से हमने आगे एन आर्टिकल यूज़ किया। सेकंड एग्जांपल है देयर इज़ एन NGO। तो दोस्तों, जैसे NGO है, जब हम NGO बोल रहे हैं, NGO वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे ए वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है, ए वर्ड्स की हमारी साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने NGO के आगे एन लगाया। तो दोस्तों, क्लियर है कि जब हमारे ऐसे वर्ड जिनकी स्टार्टिंग वोवल साउंड से होती है, ए, ई, आई, ओ, यू से होती है, तो उसके आगे हम लगाते हैं अपना एन आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल है दोस्तों दा। जो दा है वो दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो होते हैं हमारे स्पेसिफिक नाउन वर्ड जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल होते हैं, जो दुनिया में एक है। और सेकंड होता है फॉर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है जो सामान्य सी चीज़ें हैं जिनका मतलब हमें पता होता है। तो स्पेसिफिक नाउन में देखेंगे हम, द गीता इज़ अ होली बुक। जो गीता है वो होली बुक है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगा दिया, द। और जो गीता है वो भी एक स्पेसिफिक, गीता हमारी होली बुक थी, एक ही स्पेसिफिक बुक है, इसलिए आगे इसके आगे हमने लगा दिया द आर्टिकल। दोस्तों, जो कॉमन नाउन का एग्जांपल है, कॉमन नाउन में आ जाएगा द काउ हैज़ 4 legs। काउ